बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अपर जीआई ब्लीडिंग के बारे में। तो अपर जीआई ब्लीडिंग क्या है? हमारी इसोफेगस से लेकर ड्यूडेनम तक यानी लिगामेंट ऑफ ट्राइड्स तक जहाँ पर भी ल्यूमिनल साइड से ब्लीडिंग हो रही हो तो इसको हम अपर जीआई ब्लीडिंग कहते हैं। अब लिगामेंट ऑफ ट्राइड्स क्या है तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक बैंड ऑफ टिश्यू होता है जो कि ड्यूडेनम और जिजेनम जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है और ये जो है इनके अंदर जो मोशन वगैरह होता है उसमें हेल्प करता है। अब अपर जीआई ब्लीडिंग के काजेज़ कौन कौन से हैं तो विज़रल भी है, नॉन विज़रल भी है। विज़रल लिवर कायरोसिस की वजह से या पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, नॉन विज़रल पल्मोनरी अल्सर डिजीज़, मैलरी, वेस्टियर, इसोफेगाइटिस, गैस्ट्राइटिस और ट्यूमर ऑफ इसोफेगस एंड स्टमक यानी स्टमक या इसोफेगस में कोई ट्यूमर वगैरह हो उसकी वजह से हो सकता है। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का सबसे कॉमन काज जो है वो पेप्टिक अल्सर है, यानी हमारे स्टमक में कोई अल्सर हो, होल वगैरह हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो या ड्यूडेनम में अल्सर हो। और दूसरा जो है वो मैलरी वेस्टियर है। मैलरी वेस्टियर जब हम एक्सेसिव कफ यानी बहुत ज़्यादा खांसते हैं या वोमिटिंग करते हैं तो इससे हमारा जो ल्यूमेन है वो डैमेज होता है और उसमें ब्लीडिंग होती है। इसोफेजियल वेराइसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से इसोफेगस में जो वेन्स है वो इनलार्ज होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इसोफेगियल वेराइसिस। फिर हमारे पास है गैस्ट्राइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक वॉल में जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हो। और इसोफेगाइटिस यानी हमारे इसोफेगस में इन्फ्लेमेशन वगैरह हो, हमारे स्टमक में कोई ट्यूमर हो या हमारे इसोफेगस में कोई ट्यूमर हो, इस वजह से भी अपर जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। क्लिनिकली इनकी प्रेजेंटेशन क्या होती है तो हेमाटिमेसिस यानी वोमिटिंग में फ्रेश ब्लड आता है, मेलेना, ब्लैक स्टूल को हम मेलेना कहते हैं, फेटीग होती है यानी इंसान तका तका फील करता है। अब एनीमिया लाइक सिम्टम्स होते हैं, मतलब ये जो है पेल कलर होंगे, सिनकोप यानी सडनली ये बेहोश हो जाते हैं। इनकी डायग्नोसिस क्या है तो डॉक्टर जो है सबसे पहले इनकी इंडोस्कोपी करते हैं ताकि अंदर देख सके कि कहाँ पर डैमेज हुआ है। फिर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। इसमें लिवर कंडीशन के बारे में पता चल जाता है कि लिवर कायरोसिस तो है लेकिन किस ग्रेड में है, तो अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरी है। और इनिशियल मैनेजमेंट इनकी क्या क्या है तो सबसे पहले हम एयरवे को सिक्योर करते हैं। अगर ऑक्सीजन मास्क लगाने के बावजूद भी सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन 90 से कम हो तो फिर रैपिड सीक्वेंस इंक्यूबेशन की तरफ जाना चाहिए। पेशेंट को हेमोडायनेमिकली स्टेबल करे और डबल आईवी पास करे और ब्लड ले ले ताकि मुख्तलिफ टेस्ट हो जिस तरह के सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी और इसके अलावा ब्लड कोगुलेशन टेस्ट। और ब्लड को ब्लड ग्रुपिंग के लिए और क्रॉस मैचिंग के लिए ब्लड बैंक पहुंचाना चाहिए। और जब तक ब्लड नहीं पहुंचा तब तक वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक थेरेपी यानी सिफेक्साइम 1 ग्राम पर डे देना चाहिए। और जब ब्लड अरेंज हो तो फिर उसको ट्रांसफ्यूज करना चाहिए। प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन यानी अगर प्लेटलेट्स 50,000 से कम हो तो फिर प्लेटलेट्स भी इन्फ्यूज़ करनी चाहिए। और एफएफपी इंडिकेशन, अगर फिब्रिनोजन का लेवल 1 ग्राम पर लीटर से कम हो और आईएनआर 1.5 से ग्रेटर हो तो फिर फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देना चाहिए। फोली कैथेटर पास करनी चाहिए जिस तरह कि आपने डायग्राम में देख लिया। और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है तो इनका जो है 80 मिलीग्राम बोलस पीपीआई ओमेप्रोजोल 8 मिलीग्राम पर हार और ट्रांसफ्यूजन भी कंटिन्यू रहेगी। और पीपीआई के एडवांटेजेस क्या है तो ये जब हम देते हैं तो एंडोस्कोपी से पहले देते हैं और ये जो है मुख्तलिफ लीजन्स को कम करता है। और ऑक्ट्रियोट्राइड ये सोमेटोस्टेटिन एनालॉग है, ये भी 100 माइक्रोग्राम बोलस। और फिर जो है और ऑक्ट्रियोटाइड की इन्फ्यूजन 50 से लेकर 100 माइक्रोग्राम पर आर और इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, यानी ये ओवरऑल इसके मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। ब्लीडिंग वगैरह को रोकेगा, हाइपरटेंशन को कम करेगा। एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट इसकी क्या है
तो हम जो है बेन लाइगेशन करते हैं। बेन लाइगेशन में ये होता है कि हम उस जगह को लाइगेट कर लेते हैं, जिस तरह कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और स्क्लेरोथेरेपी, तो इसमें हम स्क्लेरोसन इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वहाँ पर थ्रोम्बोसिस हो और ब्लड फ्लो वहाँ का स्टॉप हो जाए, जिस तरह कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और ये भी ओवरऑल मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। बैलून टेम्पोनेट में हम ये करते हैं कि जो अनकंट्रोल विज़रल हेमोरेज हो तो इसके लिए एक इनिशियल ट्रीटमेंट है। और नॉन विज़रल ब्लीडिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इपिनेफ्रिन इंजेक्ट करते हैं और डायरेक्ट कॉटराइजेशन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।